आज हम सीखेंगे किसी भी कुर्ती की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले ऐसे कपड़े को बिछा लेना है। ये कपड़ा जो है हमारा 2 फोल्ड है। ये देखिए 1 फोल्ड और 2 फोल्ड, ये 2 फोल्ड में रखा है। इससे क्या होगा कि हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही एक साथ कट जाएगा। अब ये हमारे पास कुर्ती का मेज़रमेंट है। जब भी हम किसी कुर्ती की कटिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास सबसे पहले उसका मेज़रमेंट होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि कुर्ती का मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे कुर्ती की मेज़रमेंट ली जाती है। का निशान लगाएंगे तो देखते हैं हमारी लेंथ कितनी है। हमारी लेंथ 30 इंच है, तो हमें 30 इंच पर निशान लगाना है और हमारा 30 इंच यहाँ पर आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर 30 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, अब इस निशान को हमने सीधा कर देना है। ऐसे यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बाकी में जो ये कपड़ा हमारा बचा है और ये जो नीचे हमारा 3 इंच बचा है, ये नीचे फोल्डिंग के लिए काम आएगा। यहाँ से हमने तीरा लिया था, यहाँ से 6 इंच का हमने तीरा लिया है। हमें 6 इंच पे निशान लगाना है तीरे का। अब यहाँ से हमने तीरा का निशान लगाना है 6 इंच पर। ये देखिए यहाँ भी ये भी 6 इंच है। यहाँ पर 6 इंच लेना है यहाँ तक, और यहाँ से हमने 6.5 इंच लेना है आर्म होल, और फिर हमको यहाँ से एक सीधी लाइन लगा देनी है। यहाँ इसको भी हम ऐसे सीधे कर देते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये हमने तीरा लिया है 6 इंच का, यहाँ से 6 इंच लेना है, फिर यहाँ से 6 इंच लेना है और यहाँ से 6 इंच लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब हम आर्म होल लेंगे 6.5 तक, तो यहाँ से हमें सीधी लाइन लगानी है, इसलिए हमें यहाँ से 6 लेना है बार बार। ठीक है, और कमर और हिप का निशान लगाना है, उसके लिए हमने सीधा इंची टेप रख लेना है ऐसे। ठीक है, अब जैसे ये 6.5 का निशान था, यहाँ पर हम एक निशान 13.5 का लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम 20.5 लेंगे। ठीक है, आपको ऐसे रख लेना है। निशान लगाएंगे तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच, तो हम 8 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारी कमर का निशान होगा। हमारी कमर जो है वो 28 इंच है, 28 का चौथा भाग होगा 7, इसलिए हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे, और हमारा 7 इंच यहाँ पर आता है। तो ये जो निशान है इसको हम देख लेंगे और इसके सीधे में ही लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हम हिप का निशान लेंगे। हिप जो है वो हमारी 36 इंच है, 36 का चौथा भाग होता है 9, तो हम 9 पर निशान लगाएंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ये हमारी चेस्ट है 8 इंच, आप देख लीजिए। ये हमारी कमर है 7 इंच, और ये हमारी हिप है 9 इंच। निशान जो है वो मिला देनी है ऐसे, इसको हिप के निशान के साथ मिला देना है। अब ये जो हिप का निशान लिया था ना हमने, इसको यहाँ पर हमने स्केल रखना है और इसको सीधा कर देना है। अब हमें ऐसे इंची टेप रखना है। ठीक है, और उसका हाफ कर देना है। इसके हाफ करने के बाद ऐसे यहाँ पर एक मार्क ड्रॉ करना है। अब हमने यहाँ पर इंची टेप रखना है, यहाँ से हमने 1.5 इंच लेना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्म होल की गुलाई देंगे, इसलिए हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। अब हम यहाँ से आर्म होल की गुलाई देंगे, ऐसे आर्म होल की गुलाई दिए। अब हमें फ्रंट की जो गुलाई देनी होती है उसके लिए हमने ½ इंच यहाँ से लेना होता है एक्स्ट्रा। इसको हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ ऐसे हमने स्केल को रखना है। ठीक है, और यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर। अब
यहाँ से जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वहाँ पर हमने इंची टेप रखना है और यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से इसको और इसको ऐसे कर देना है। ठीक, हमने जो हमारी नेक की चौड़ाई रखनी है वो 2.5 इंच रखनी है, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे जो कंधे गिरते हैं उसकी मेन प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ से सीधी ऐसे कटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं हमारे कंधे गिरते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है वो देखिए। यहाँ से हम हाफ इंच या 1 इंच का क्या करते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं। अब हमने यहाँ पर इंची टेप रखना है, यहाँ से हमने 1.5 इंच लेना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्म होल की गुलाई देंगे, इसलिए हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। अब हम यहाँ से आर्म होल की गुलाई देंगे ऐसे।